रजब भट्ट के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से सारे के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बैन हो गए, डीएक्टिवेट हो गए, टर्मिनेट हो गए या हैक हो गए। आप सब सोच रहे होंगे सुबह सुबह क्या हो। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि हर 10 से 15 दिन के बाद पाकिस्तान के पूरे सोशल मीडिया के ऊपर एक ही नाम गूंज रहा होता है, वो होता है रजब भट्ट। कुछ ना कुछ हो रहा होता है। अब काफी सारी कहानियां सामने आ रही। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं। अगर किसी बंदे का कोई अकाउंट बैन होता है ना, तो किसी एक प्लेटफॉर्म से होता है। एकदम हर प्लेटफॉर्म पे एक ही टाइम के ऊपर हर चीज बैन नहीं होती। अगर तो उसका किसी और ने, किसी यूट्यूब की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से यूट्यूब अकाउंट बैन किया गया होता ना, तो खाली वो यूट्यूब होता है, एक साथ इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक बैन ना होता। सिमिलरली अगर हैक भी होता तो सिर्फ और सिर्फ कोई एक चीज होती, इंस्टा होता या यूट्यूब होता या फेसबुक, टिकटॉक, स्नैपचैट, ऐसी चीजें होती। एक साथ हर प्लेटफॉर्म बैन होना, हैक होना, ये नहीं होता। ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद से ये सब कुछ करें। तो रजब भट्ट ने ये सब कुछ खुद किया, उसने डीएक्टिवेट खुद किया। ना कि जिसको कहते हैं ना उसका अकाउंट किसी ने बैन किया है, ना जिसको कहते हैं ना उसके अकाउंट्स हैक हुए। अब सवाल ये आता है, ये उसने क्यों किया। देखिए बहुत बड़ा फैसला है। मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं। अगर मैं अपना कोई भी अकाउंट अभी इसी वक्त डीएक्टिवेट कर दूं ना, और उसके बाद अगले दिन दोबारा से उसको एक्टिव करूं, तो मेरे जो अकाउंट की रीच होगी ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो कैसे खत्म हो जाएगी? वो इसलिए खत्म हो जाएगी कि जो एल्गोरिदम होता है सोशल मीडिया का, उसको समझ ही नहीं आती। वो जो आपकी रीच चल रही होती है अच्छी खासी, वो एकदम से उसकी 50% रह जाती है, 40% रह जाती है। तो ये बड़ा, जिसको कहते हैं ना, बड़ा फैसला उसने किया है। अब ये उसने किया क्यों है? जब से रजब भट्ट के साथ वो इंसिडेंट हुआ है वकीलों वाला, उस वक्त से मैं इसके ना कुछ व्लॉग्स रेगुलरली देख रहा हूँ। रिसेंटली इंस्टाग्राम के ऊपर रजब भट्ट ने एक स्टोरी लगाई थी, वो उसकी फैमिली से रिलेटेड थी। जो स्पेकुलेशंस चल रही थी, उसका उसका जो रिलेशनशिप था उससे रिलेटेड चल रही थी। उसके ना आंसर दिए थे फ्रस्ट्रेशन के अंदर। एक बहुत लंबा उसने बयान डाला था। वो बयान क्या था? वो बयान आपके सामने, जिसके अंदर इनडायरेक्टली वो अपने ब्रदर इन लॉ जो ऑन था उसको टारगेट कर रहा था। फिर अगली ही स्टोरी के अंदर उसने उसकी चैट भी निकाल लगाई किसी लड़की के साथ की, जिसके अंदर वो बातचीत कर रहा था। ऑन इस चीज को मानता नहीं है, लेकिन ये रजब भट्ट ने सब कुछ किया। और रजब भट्ट ये बताना चाह रहा था कि वो अपने रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी फैमिली की भी रिस्पेक्ट को, जिसको कहता है ना, सेव कर रहा है। लेकिन कुछ सही हो नहीं रहा। उसकी जो स्टोरी थी, मैं पढ़ना नहीं चाह रहा, आपके सामने आप लोग देख सकते हैं। लेकिन वो बेसिकली कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसने कहा नहीं। और उसी चीज को अगर आप कैरी ऑन करें तो आपको ये चीज नजर आ रही है। अब जहांगीर जो कि उसका दोस्त है, उसने लाइव था, उसने एक बयान दिया। उसने कहा है कि जैसा कहता है ना, रजब भाई 2 दिन के अंदर वापस आ जाएंगे। 2 दिन के अंदर रजब भाई आके, जैसा कहता है, सब कुछ बता देंगे। ये उसका बयान एक चल रहा है। इससे साफ क्लियर हो जाता है कि उसके जो अकाउंट्स हैं वो बैन नहीं हुए हुए, हैक नहीं हुए हुए, या जैसा कहते हैं कोई और मसला नहीं है। ये उसने खुद ही किया। फ्रस्ट्रेशन के अंदर आके वो अपने आप को जहांगीर के बकौल वो सुकून देना चाहते थे। और आपको याद भी होगा, कुछ अर्सा पहले इसका एक क्लिप था, कहता था कि मैं एक दिन यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक हर जगह से गायब हो जाऊंगा। वो गायब हो गया। और रजब भट्ट जो भी करता है ना, बड़ा सोच समझ के करता है, इतना तो मुझे अंदाजा हो गया। वह अब होना बताऊं क्या है? जहां तक मुझे लगता है, 2 दिन के बाद आपको रजब भट्ट का जो जब भी कम बैक करेगा, 2 दिन बाद करेगा, 3 दिन बाद करेगा, अकाउंट्स में वापस आएगा, तब वो अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड एक व्लॉग बनाएगा, जिसके अंदर वो सारी की सारी कहानी को एक्सप्लेन करेगा। ऐसा मुझे लगता है। ऐसा मुझे लगता है कि वो ऐसे करेगा। भाई पता नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ और भी हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ना, वो जैसा कहता है ना, जो भी पूरी इतने अरसे से जो कहानी चल रही थी इसके ब्रदर इन लॉ के साथ, इसके साले के साथ जो कहानी चल रही थी ऑन के साथ, वो सारी की सारी वो शेयर करेगा। उसने अभी तक किया नहीं है। एक स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम के ऊपर, उस स्टोरी के ऊपर भी काफी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। अब वो पूरा का पूरा, जिसको कहता है ना, एक वीडियो बनाएगा जब भी कम बैक करेगा। तो उस वीडियो के अंदर वो सारी की सारी डिटेल्स बताएगा कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और मेरी तो एडवाइस यही है कि अपने पर्सनल मैटर्स, अपनी फैमिली के मैटर्स को सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल मत लाइएगा। अभी जिसको कहते हैं ना, काफी सारे लोग रजब भट्ट को पसंद कर रहे हैं, जब से वो इंसिडेंट हुआ है वकीलों वाला।
तो उसको कैरी ऑन रखें। अगर आप इस इंसिडेंट को लाएंगे तो काफी सारे लोग आपको क्रिटिसाइज भी करेंगे, क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ेगा। तो ये अभी तक ये रजत भट्ट की कहानी है। रजत भट्ट ने खुद से जैसा कहते हैं ना अपने अकाउंट्स डीएक्टिवेट किए हैं, कोई जैसा कहते हैं ना बैन या हैक नहीं हुआ।